नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आज हम लोग मजबूत स्थिति में हैं। हम जितने नियोजित साथी बचे हुए हैं, एकदम मजबूती से अपने जगह पे बने रहें। और कई साथियों के प्रश्न आ रहे हैं, मैं देखता हूँ प्रमोशन कब होगा। कुछ लोग कटाक्ष भी करते हैं। तो भैया 5वां चरण बीतने दीजिए। और कुछ प्रमोशन का निकला है तो विशेष उस पर नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। ठीक है, तो नियोजित साथियों के ताकत को बढ़ाने के लिए मेरी इस आवाज़ को हर नियोजित साथी तक पहुंचाइए, ताकि उनकी ताकत बनी रहे। और साथियों, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि इस शिक्षक स्वाभिमान समूह से लोग परेशान हो गए हैं। परेशान है पूरा, क्योंकि जब तक मैं अकेले था, 4 वर्षों तक अकेले लड़ा तो कोई परेशानी नहीं थी, कोई जाना नहीं। 20 साल तक मुझे कोई जाना नहीं, क्योंकि मैं अपने काम में लगा रहता हूं। मैं ज़्यादा मतलब भी नहीं रखता हूं। लेकिन 4 वर्षों तक चलता रहा, कोई नहीं जाना। लेकिन आज हमारे नियोजित भाइयों पर समस्या आई तो ऊपर वाले ने मुझे वो शक्ति प्रदान की और मैं आप लोगों के सामने आया और एक छोटा सा समूह बना करके मैं युद्ध शुरू किया हूं। आज 6 महीने पहले गुरिल्ला युद्ध नाम दिया था, और वो जब गुरिल्ला युद्ध एक्टिव हुआ तो कई लोग बिलबिला करके बिल से बाहर निकले हैं। क्योंकि शिक्षक स्वाभिमान समूह ये तीखी मिर्ची है भैया, एकदम तीखा है, बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, उन लोगों को जो पूर्व से कहीं ना कहीं से ग्रसित थे, संचालित थे, काम करते थे, गाइडेड मिसाइल थे। वो गाइड होते थे, कोई और गाइड करता था। अब वो उनको आज भी गाइड कर रहा है इस शिक्षक स्वाभिमान समूह। और ये कैमूर का संजय कुमार है। कैसे हूं डाउन करो, नहीं तो हम लोगों की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। इसलिए बिलबिला करके निकल रहे हैं। साथियों, मैं जैसा कि कहा, और जिनको ठगाने की संभावना हो वो हमसे दूर रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहा हूं, हम 5 साथी, हम 5 पांडव ही रहेंगे। हम जंग जीत लेंगे, लेकिन उसमें अगर जयचंद घुस गया तो हम हार जाएंगे। तो मेरा सौभाग्य है कि जो जयचंद हैं धीरे धीरे वो सामने आ रहे हैं, कि देख रहे हैं कि अब तो मेरी स्वार्थ सिद्धि इस व्यक्ति के साथ नहीं हो पाएगी। ये तो आदमी बिंदास है। साथियों, मैंने किसी को खबर किया, मैंने किसी को पर्सनली फोन किया कि भैया मुझे सहयोग कीजिए। मुझे मेरा सहयोग नहीं, आप अपना सहयोग कीजिए ना भाई, मैंने यही ना कहा। लेकिन इससे क्या हुआ कि शिक्षक स्वाभिमान समूह वो हाथी बन गया है कि जिसको देखने के लिए भीड़ मची हुई है। ये शिक्षक स्वाभिमान समूह देखने के लिए भीड़, उसमें कई प्रकार के जीव जंतु देखने के लिए आ रहे हैं। तो क्या ये शिक्षक स्वाभिमान समूह अपने मिशन से हट करके पीछे देखने लग जाए? अपने मिशन पे है ये समूह। और कई साथी ऐसे हैं हमारे साथ जो पूरी तरह से लगे हुए हैं। वो विद्वान हैं, जानकारी उनके पास अच्छी थी, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन मैं उन सभी साथियों को सम्मान देता हूं जिनके पास वो गुण हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक कोने में दबा के रखा था। लेकिन आज वो साथी पूरी तरह से खुल के सामने आ रहे हैं कि संजय भाई, आप हम लोगों को सम्मान दे रहे हैं तो आपका सहयोग भी हम लोग करेंगे। मैं वैसे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं आप, उन एक एक नियोजित साथियों का सहयोग कर रहे हैं। ये संजय कुमार नथिंग, कुछ नहीं,
ये तो संजय कुमार है, छोटे बच्चे से भी सीखता रहता है। मैं आप साथियों से सीखते जा रहा हूं, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। मैं लगा हूं, मैं कहा हूं कि मिशन को मैं बहुत कुछ ओपन अप नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ विषैले जीव जंतु भी हमारे मिशन को फेल करने में लग गए हैं, तो उनसे बचाने के लिए मिशन को अब सीक्रेट रखना ही पड़ेगा। आप जो साथी हैं, आप लोगों से बात होते रहती है, लेकिन हाँ, एक निवेदन करूंगा आप नियोजित भाइयों से, मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा अभी फोन कीजिए संभल के मेरे पास। इसलिए भैया, कोई जरूरी काम हो तो हमको फोन कीजिए, हाल चाल के लिए भी फोन मत कीजिएगा। मैं ठीक हूं मेरे भाई, ठीक है, एकदम ठीक हूं। मैं समय समय पर आप लोगों को मैसेज देते रहूंगा, आवश्यक हुआ तो। उससे क्या होता है मेरे भाई, सोचिए 150 से 200 फोन अभी भी मिस कॉल में मेरे पड़े हुए हैं। अब उसमें कौन फोन जरूरी है मैं समझ नहीं पाता हूं। कितने भाइयों का बहुत जरूरी होता है कॉल, मैं नहीं उठा पाता हूं। तो उन भाइयों का, अब कितने भाई हैं भैया, हालचाल ठीक है, कैसे हैं, कुछ बताइए। तो ये ऐसा फोन नहीं कीजिए। अभी आपको अगर कहीं दिक्कत हो तो फोन कीजिए। उससे भाई अभी क्या है कि बहुत जरूरी, और सोचिए कि मुझे कितना वर्क करना पड़ता है, वो वर्क भी मेरा पीछे हो पा रहा है आप लोगों के फोन उठाने के चलते। इतना ज़्यादा फोन हो जा रहा है कि मैं और वर्क छूट जा रहा है। इसलिए भैया थोड़ा सा धैर्य रखिए, फोन थोड़ा सा कम कीजिएगा। मैंने कहा अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर, अपने प्रखंड का नंबर और जिला का, प्रखंड का नाम और जिला का नाम, इतना लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, ग्रुप में कीजिए। जिनका नहीं जुड़ा है हमारे पास सेव हो जाएगा, हम डायरी मेंटेन कर लेंगे। क्योंकि मोबाइल कभी भी हैंग कर सकता है, इसलिए सबको मैं अटैच रखना चाहता हूं कि आवश्यकता पड़ने पर मैं कहीं फ़ोन कर सकूं। पूरे बिहार से साथी, हर पंचायत से साथी मेरे साथ हैं। ये मेरा सौभाग्य है। और ये शिक्षक स्वाभिमान समूह अपने समूह के रूप में काम कर रहा है, और ये गुरिल्ला लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे और हर जंग हम लोग जीतेंगे। शिवाजी की तरह आभास तक नहीं होगा कि हमारा अगला वार क्या होगा, अगली लड़ाई क्या होगी, इसका अंदाजा भी हम नहीं लगने देंगे। तो इसलिए साथियों, थोड़ा सा कॉल कम कीजिएगा, आपसे आग्रह है, निवेदन है। आपका ये भाई लगा हुआ है, तन मन धन एकदम लगा हुआ है। आप निश्चिंत रहिए। जय नियोजित, तय नियोजित, निर्भय नियोजित, एकदम निर्भय रहिए। एक बाल बांका नहीं होगा आपका। हाँ, गलत नहीं कीजिए, क्योंकि कुछ लोग मिसगाइड करना शुरू कर दिए, बेचैनी में है। उनके चेहरे को बस पढ़ते रहिए। मेरा भी चेहरा है, जो मैं कल था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। लेकिन और लोग जो परेशान हैं, उनके खाली चेहरे को पढ़िए कि कल चेहरा उनका क्या कह रहा था और आज चेहरा क्या कह रहा है। आपको अंदाजा मिल जाएगा कि वो कितना सत्य बोल रहे हैं। उनके चेहरे से सत्यता झलकती है, उनके चेहरे से। क्योंकि मैं कहता हूं ना कि मैं एज ए साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, संस्कृत भी है मेरा, भारतीय संस्कृति भी मेरे साथ है, ठीक है, और मन का विज्ञान भी मेरे साथ है। तो मैं ऐसे ऐसे बाण छोड़ता हूं कि खुद ब खुद वैसे लोग बिलबिला करके बिल से बाहर निकल जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। जिस प्रकार से पूर्व में आपने देखा होगा, हम लोग प्राचीन संस्कृति के धारावाहिकों को देखे हुए हैं, रामायण महाभारत, कि ऐसे चीजें आती थी। योद्धा ऐसे ऐसे थे कि लाचार कर देते थे वो उस खाल में छुपे हुए राक्षसों को बाहर आने के लिए, और वो असली रूप में आ ही जाते थे। तो वैसे लोग आते जाएंगे, उपाय मैं करते जा रहा हूं, वो लोग अपने रूप में असली आ जा रहे हैं। आप घबराइए नहीं, एकदम बेचैन होके आएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।